नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के प्रचार का शोर आज थम गया है। 20 मई को लखनऊ समेत सूबे की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसको देखते हुए लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट राजनाथ सिंह के चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी एमएलसी रामचंद्र प्रधान ने सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस दौरान तेलंगाना बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, नीरज सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूरा कार्यकर्ता सम्मेलन जय श्री राम के नारे और अब की बार लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह को 5 लाख पार के नारे हवा में गूंज रहे थे। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है और परसों इसका मतदान होना है। और हमारे साथ इसमें एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा। सर, आज जो यहाँ पे सम्मेलन हुआ, किस तरह का सम्मेलन था? ये ओबीसी का सम्मेलन था और ये सामाजिक सम्मेलन ये इस बात का प्रतीक है। देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर सब नौजवान लोग हैं। तो ये नौजवान इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जिताने जा रहा है और लखनऊ में माननीय राजनाथ जी को कम से कम 5 लाख से ऊपर से ज़्यादा 5 लाख से पार करा के चुनाव जीत के भेजने वाला है। सर, एक सवाल और है। लखनऊ से इस बार राजनाथ जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार से यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, लेकिन क्या जो यहाँ पर एक बार बुलडोजर भी गरजा है, तो क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनाव पर, या राजनाथ सिंह इस बार भी यहाँ से? अरे, जो बुलडोजर गरजा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, तो उसी की तो जय जयकार बहुत ज़्यादा हो रही। हर आदमी जानता है, क्योंकि यहाँ गुंडे माफिया लोगों का राज हुआ करता था। उत्तर प्रदेश माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था। आज उत्तम प्रदेश बन गया है। तो इसका तो जो शरीफ आदमी जो लोग हैं, जो शराफत वाले लोग हैं, जो गुंडे माफियाओं से परेशान लोग थे, उनके अंदर एक उमंग है, उनके अंदर एक उम्मीद जागी है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। इसलिए आज लखनऊ के लोग 5 लाख से ज़्यादा वोट से जिता के माननीय राजनाथ जी को भेजने वाले हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस जो है रायबरेली अमेठी में फिर से दमदार कोशिश कर रही है जीतने के लिए, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? क्योंकि वहाँ पे लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरा मजबूती के साथ वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पिछली बार भी बहुत गठबंधन ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था। तब सपा और बसपा मिल करके चुनाव लड़ी थी और एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ था। लेकिन उसके बाद भी इस देश के लोगों ने खासकर उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो अमन चैन चाहते हैं, जो गुंडों माफियाओं का राज नहीं चाहते हैं, जो शरीफों का राज चाहते हैं, जो ईमानदार लोगों की राजनीति चाहते हैं, जो मोदी जी को चाहते हैं, उनकी बड़ी संख्या में लोग हैं। वो लोग आज उत्तर प्रदेश में उस समय भी इनके इस महागठबंधन के बावजूद भी यहाँ 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिया था, जीती थी। और आज तो सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 सीटों जीतेगी। और जहां तक अमेठी और रायबरेली का है, पिछली बार भी कांग्रेस बड़े जोर शोर के साथ, और उस समय भी समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। उनके खिलाफ कभी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारा था। तो उसके बाद भी अमेठी का चुनाव राहुल गांधी हार गए थे। तो इस बार भी राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव हारने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार जो पीएम मोदी 400 का नारा दे रहे हैं, ये उनका जुमला है और इस बार 200 के ऊपर भी बीजेपी इस बार नहीं जाएगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी देश में। इंडिया गठबंधन ने अभी तक तो कहा ही नहीं कि हम कहीं कोई हमारा नेता प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बताया क्या? अभी तक तो नहीं बताया कि उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये जनता को, ये देश की जनता को ये विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी ने अगर कहा है तो निश्चित तौर पे इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को 400 पार कराएगी ही कराएगी। इसमें कोई संशय है ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इनकी बातों में कोई दम नहीं, इनकी बात पे भरोसा नहीं, ना इनकी नीति है, ना नीयत है, ना इनका कोई नेता है। कोई नेता इनका है कोई? आज तक कोई किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 4 तारीख को 4 जून को इनके सब में इतनी सरफुटौल होने वाली है
आपस में बाल नोचौवल हो जाएगी, आपस में कुर्ता फाड़ते हुए ये लोग भागते नजर आए। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल कि 20 तारीख को लखनऊ में मतदान होना है, तो क्या इस बार यहाँ लखनऊ से राजनाथ सिंह फिर तीसरी बार हैट्रिक लगा सकते हैं? अरे इसमें कोई संशय नहीं है, यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात के लिए लड़ रहा है कि उसे 5 लाख पार कराना, उसे मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ कौन लड़ाई है? यहाँ तो इस लखनऊ की कम से कम जाए जिस गली कोने में खुंचे वाले से लेकर बड़े शोरूम वाले तक से अगर आप पूछोगे तो वो कहेगा कि चुनाव तो राजनाथ जी। तो 80% लोग जहाँ पर राजनाथ जी को चुनाव जिता रहे हो, तो इस बार तो मार्जिन की लड़ाई है, कोई लड़ाई ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी। इनका कहना है कि लखनऊ से इस बार राजनाथ सिंह 5 लाख पार जीतेंगे और उनको फिर से पार्लियामेंट में एक बार फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और उनके लोकसभा क्षेत्र में आज प्रचार कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा। सर, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस कह रही है कि इस बार बीजेपी सरकार जो है 180 सीटों का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। मुझे लगता है उनके आकलन क्षमता पर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। पिछली बार 403 सीटों में विधानसभा में 3 सीटें दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो 180 दे रहे हैं तो समझ लीजिए 480 होगी। सर, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि इस बार 10 किलो राशन हम देने का काम करेंगे, 10 किलो राशन हम देने का काम करेंगे जनता को, तो क्या आपके देखिए, इन्हीं जैसे राजनेताओं और इन्हीं जैसी पार्टियों के कारण इन्हीं जैसे पार्टियों के कारण आज क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है। ये इनकी कथनी करनी में फ़र्क है। ये लोक लुभावन वायदे करके चाहते हैं कि जनता के आंखों में धूल झोंक सके। जनता आज की बहुत समझदार है, वो जानती है उनके एम्बिशंस एस्पिरेशंस को कोई पंख लगा रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सर, इंडिया गठबंधन कह रही है कि यहाँ पे लखनऊ में कड़ा मुकाबला है। यहाँ से इंडिया गठबंधन से रविदास मेहरोत्रा विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि तीसरी बार फिर से राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद चुने जाएंगे? देखिए, यहाँ किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता जो है आप देख रहे हैं क्या नारे लगा रहे हैं। लखनऊ बोले 5 लाख पार, यहाँ मार्जिन के लिए बेचारे संघर्षरत हैं। यहाँ बाकी मैं मानता हूँ कि एक सशक्त विपक्ष भी होना चाहिए, वो अच्छी तैयारी करें, अच्छा चुनाव लड़े। मेरी शुभकामनाएं। सर, लास्ट सवाल है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है? 400 खिलते हुए कमल पूरे देश से मोदी जी को जाएंगे। उसमें से 80 जो कमल है, 80 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश से जाएंगी और उन 80 कमलों में सबसे चमकता दमकता कमल हमारे इस लखनऊ से जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नीरज सिंह जी। इनका कहना है कि इस बार सबसे बड़ी मार्जिन से लखनऊ से सीट जीत कर जाएंगे, जो यहाँ से राजनाथ सिंह सांसद बनेंगे। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता तेलंगाना से पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं डॉक्टर के लक्ष्मण जी। सर, कांग्रेस कह रही है कि इस बार बीजेपी जो है 180 सीटों पर सिमट जाएगी। अरे ये सपने देख रहे हैं। मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ, ये हमारे कांग्रेस पार्टी विरोधी दल बनने का भी वो संख्या नहीं बनेगा। पिछले बार जितना संख्या कांग्रेस को आया, ये बार उतना भी नहीं आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके सहयोगी ममता बनर्जी खुद बोले कांग्रेस पार्टी अगर 400 सीट अगर लड़ेंगे तो भी 40 भी नहीं जीतेंगे। ये आपका रवैया, कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज मोदी जी का जो लहर चल रहा है, ये तूफान में, आंधी में कांग्रेस खत्म होना है। पूरा कांग्रेस मुक्त भारत बन गया। आज तेलंगाना हो, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश हो, जो गारंटी के नाम पर लोगों को गुमराह करके किस तरह धोखा दिया। आज किसान नाराज है, युवा नाराज है, महिला नाराज है। सर, लास्ट सवाल है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है कि बीजेपी दक्षिण भारत से सफाया हो रहा है। आप क्या कहेंगे? आप दक्षिण भारत से, तेलंगाना से हैं, तेलंगाना के हैदराबाद से, आप वहां से हैं, बड़े नेता हैं, आप क्या कहेंगे इसमें? मैं दावा के साथ बताना चाहता हूं, सबसे ज़्यादा सीट आज तेलंगाना में बीजेपी जीतने वाली है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी जीतने वाले। केरला में हम खाता खोलने वाले हैं, तमिलनाडु में खाता खोलने वाले, पांडिचेरी में जीत हासिल करने वाले। कांग्रेस हो, ये जो भी क्षेत्रीय दल है, अपना पूरा आज खेल खत्म, दुकान बंद होने वाले हैं।
आप जो उत्तर दक्षिण का जो रेखा बनाकर लोगों को गुमराह कर देश तोड़ने की जो बात करें, पूरा दक्षिण के लोग भी जानते हैं, मोदी जी को मानते हैं। मोदी जी का लहर जम्मू से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक, आज अंडमान से लेकर अरुणाचल प्रदेश है। दक्षिण अलग भी नहीं है, अतीत भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर के लक्ष्मण। इनका कहना है, और तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले, इनका कहना है कि इस बार मोदी सरकार उत्तर में ही नहीं दक्षिण भारत में भी बहुमत हासिल करेगी और पूरे देश में इस बार सरकार बनाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।